हेरोइन वेलकम एस्ट्रोवर सुखजीत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज न्यूमरोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पर्सनैलिटी और डेस्टिनी। पर्सन की पर्सनैलिटी कैसे निकालनी है और उसकी डेस्टिनी कैसे निकालनी है। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पर्सनैलिटी वर्क क्या करती है। पर्सनैलिटी वर्क करती है मेरा बिहेवियर कैसा होगा, आप किस बिहेवियर के, कितने आप गुस्सेबाज हो सकते हैं, कितने लवेबल हो सकते हैं, कितने टॉकेटिव हो सकते हैं, आपका ड्रेस सेंस कैसा हो सकता है, आप कितने मेहनती हो सकते हैं, या आपको वर्क फ्रॉम होम करके मजा आने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी नंबर यही बताता है। आपकी डेस्टिनी, अब डेस्टिनी पे हम जाते हैं तो डेस्टिनी मतलब मेरी सोल पर्पस क्या है। हम जब बर्थ लेते हैं तो अपनी सोल का एक पर्पस लेके आए हैं। वो मेरा सोल पर्पस क्या है, वो मेरे को मेरी डेस्टिनी बताती है। मुझे क्या करना है, क्या करने के लिए मैं अभी आया हूं और मुझे किस रास्ते से सक्सेस मिलेगी, ये मुझे मेरी डेस्टिनी बताती है। तो इसे पर्सनैलिटी और डेस्टिनी को फटाफट से देखते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे समझते हैं इसे। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25, आपकी हो, आपके बच्चे की हो, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की जो 25 तारीख है, आप उसे मान के चलिए आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है 25, तो इसका मतलब है कि ये डेट जो जिस दिन आप पैदा हुए हैं ये आपकी पर्सनैलिटी है। 2 + 5 = 7। 2 + 5 आप जोड़ दीजिए, नंबर आ जाएगा 7। तो ये है आपकी केतु की पर्सनैलिटी। इट मीन्स कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो है नंबर 7 की। अब जब 7 नंबर की जो क्वालिटी होंगी, जो उस प्लेनेट की क्वालिटी होंगी, वो आपकी सारी क्वालिटी आ जाएंगी। अब इसी में एक और चीज ले लेते हैं। मान लीजिए नंबर 10 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं, 10 किसी भी तारीख की 10 तारीख को पैदा हुए हैं, तो यहां पे हम लेते हैं 1 + 0 = 1। तो यहां पे हम कहते हैं कि इसके अंदर जो पर्सनैलिटी है वो सूर्य की है, द सन की पर्सनैलिटी है। जो चीजें हमें सूर्य से मिलती हैं, जो चीजें हमारे सूर्य के अंदर जो क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज इस पर्सन की हो सकती है। जैसे सूर्य डिसिप्लिन से सुबह उगना, एक पूरे सबको चलाना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, अपने आप को बेटर, ऑब्वियस है कि बेटर है सूर्य यूनिवर्स में सबसे पहले उगना, और ये सब चीजें उससे कि प्लांट्स चलना, हर चीज लाइफ चलती है सूर्य के आसपास, सारी 9 प्लैनेट सूर्य के आसपास। तो यहां पे हम कहते हैं कि सूर्य, अगर सूर्य है तो यहां पे आपकी पर्सनैलिटी सन जैसी हो जाती है। जितना हॉट सूर्य है, जितनी अग्नि सूर्य में है ना, इसकी पर्सनैलिटी में भी उतनी ही आग होगी आगे बढ़ने की। ये आग जलाने की भी हो सकती है और किसी को आगे बढ़ाने की भी हो सकती है, बट फायर तो होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आई होगी। अब इसलिए हम निकालते डेस्टिनी कैसे होगी। अब किसी की डेस्टिनी निकालनी है तो डेस्टिनी के लिए हम जैसे लेते हैं 25 मार्च 2000। मान लीजिए आपके बच्चे का जो बर्थ डेट है 25 मार्च 2000 का है, तब इस बच्चे के लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा है, कौन सी ये डेस्टिनी के लिए अपने लिए कौन सी चीजें अपने डेस्टिनी में लेके आया, इसे देखने के लिए हम करेंगे 2 + 5 + 3 + 2। यस, 5 और 2 7, 7 और 3 10, और 11 और 12। आगे नंबर 12 को फिर से सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। 1 + 2 = 3। इट मीन्स कि इस बच्चे की जो क्वालिटी है 3 नंबर जैसी होंगी। 3 नंबर हमारा है जुपिटर का, गुरु का, तो इसके अंदर नॉलेज बहुत होगी। एक तो नंबर 7 हमारी पर्सनैलिटी हो गई, 7 नंबर की हमारी केतु की पर्सनैलिटी थी, ये भी विजडम नंबर है, साथ में गुरु आ गए, तो भी बहुत अच्छी इसकी सोचने की ताकत होगी। अगर ये सही प्रोफेशन में जाता है और सही तरीके से अपनी काम को आगे बढ़ाता है तो ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा, बहुत आगे तक सक्सेस होगा। आपने अपने बच्चों के लिए कैसे आगे बढ़ना है, उनके लिए कौन सा करियर देखना चाहिए, किस करियर में बच्चों को डालना है, इसके लिए हम तो जैसे आपने सोचा कि मैंने तो जो कहा है अभी कर लिया, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए करियर कैसे डिसाइड करना है, बजाय इसके कि और चीजों को देखें, और चीजें देखें। आप एक बार अपनी बच्चे की डेस्टिनी नंबर जरूर चेक कीजिए, क्योंकि डेस्टिनी नंबर हमें ये बताती है कि बच्चा कौन सा काम करके सक्सेस मिलेगा।
बच्चा क्या काम करेगा कि उसे सफलता मिल जाए। ऐसा ना हो कि वो आपका बच्चा है, जुपिटर से रूल हो रहा है, काम कर रहा है वो वीनस का, और वहां पे जाके सारी चीजें मैशअप हो गई और कहे कि नहीं बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो कर नहीं पा रहा। और बच्चे अक्सर इसी वजह से हम लोग स्टक हो जाते हैं, हम सही प्रोफेशन में नहीं है और हम गलत प्रोफेशन में आ जाए तो हम स्टक हो जाते हैं।